30 प्रोजेक्ट्स के चैलेंज के बारे में सुना था कभी? डिस्कॉर्ड के ऊपर यहाँ पर कौन कौन है? रेज योर हैंड्स दोस्त हु आर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप। ठीक है, दैट्स अमेजिंग, बहुत अच्छी बात है कि आप में से ज़्यादातर लोग डिस्कॉर्ड के ग्रुप में मौजूद हैं। वहाँ पर मैंने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया था चंद अरसे पहले, और उसके अंदर अल्टीमेटली हम क्या कर रहे थे, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना रहे थे डेली बेसिस के ऊपर, और वो प्रोजेक्ट किसी स्पेसिफिक टास्क को, किसी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को अचीव कर रहे थे। तो आज मेरे जहन में ये है कि हम एक रिटन कंटेंट को फॉलो अप करते हुए, जो मैंने ही लिखा है, क्या करेंगे, एक अदद प्रोजेक्ट बनाएंगे और उस प्रोजेक्ट का नाम होगा और हम बनाने वाले हैं आज एक अदद टू डू लिस्ट एप्लीकेशन। क्या बनाने वाले हैं? टू डू लिस्ट एप्लीकेशन। इस टू डू लिस्ट एप्लीकेशन के अंदर हम बनाना सीखेंगे कि बेसिकली हम किस तरीके से एक अदद क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट का एक्शन परफॉर्म करते हैं इंटरफेस के अंदर। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि भाई ये लोकल स्टोरेज क्या होती है, यानी मिसाल के तौर पर जहाँ मैं लिखता हूँ कि आई हैव टू गो टू होम, ये मेरे आज का टू डू है कि भाई मुझे अपने घर वापस जाना है आज। तो जैसे ही मैं इस ऐड के बटन पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, एक एक्शन परफॉर्म होगा क्रिएट का, और वो एक्शन मुझे यूआई की शक्ल में यहाँ पर नज़र आने लग जाएगा। मिसाल के तौर पर मेरा ये टास्क जो है वो परफॉर्म हो गया है, या फिर इस टास्क के अंदर मुझसे कोई स्पेसिफिक गलती हो गई है, तो क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ये एडिट का बटन है, एडिट के बटन पर क्लिक करूँगा और होम के आगे मैं डॉट लगा दूँगा या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि मेरा जो स्पेसिफिक एक्शन है वो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, आपने कभी आप फेसबुक के ऊपर गए हो या कभी आप इंस्टाग्राम पर गए हो, तो आपने नोट किया होगा कि यार आप रिफ्रेश कर लेते हैं, अपना मोबाइल बंद कर देते हैं, अपना डेटा ऑफ कर देते हैं, तो जो भी आपका डेटा होता है वो उसी जगह पर मौजूद होता है। देखा है कभी आपने नोट किया है कि आपका डेटा डिलीट नहीं होता, स्टैटिक हालत के अंदर वहीं पर मौजूद होता है। अब यहाँ पर देखें, मैंने एक अदद टू डू बनाया है कि मुझे आज अपने घर जाना है। अब जैसे ही मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा, आप देखिएगा ऊपर जो है वो थोड़ा सा रिफ़्रेश होगा। अगर देखें पेज रिफ़्रेश हुआ और ये जो मेरा टू डू था ये डिलीट नहीं हुआ। ये डिलीट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने इस टू डू को अपने ब्राउज़र की मेमोरी में स्टोर कर दिया है। इस टू डू को कहाँ पर स्टोर कर दिया है? अपने ब्राउज़र की मेमोरी में स्टोर कर दिया है, और उस मेमोरी को हम क्या कहते हैं? लोकल स्टोरेज। उस मेमोरी को हम क्या कहते हैं? लोकल स्टोरेज। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ अपने ब्राउज़र के अंदर लोकल स्टोरेज को, तो वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। पहले मैं इंस्पेक्ट पर क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट पर क्लिक करने के बाद ये एप्लीकेशन का बटन है, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये लोकल स्टोरेज की एक अदद स्टोरेज की ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ पर ये मेरा टू डू एप्लीकेशन, ये जो मेरा टू डू का टास्क है ये सेव हुआ हुआ है। मिसाल के तौर पर मैं यहीं से इसको डिलीट कर देता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ और उसके बाद फिर मैं अपने पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, तो बताएं मुझे ये नज़र आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। देख लें, पक्का नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने उसको अपने ब्राउज़र की मेमोरी से डिलीट कर दिया है। मिसाल के तौर पर आपके पास व्हाट्सएप है, आपने किसी दोस्त को मैसेज भेजा, वो मैसेज जब तक मौजूद था तो मौजूद था, जैसे ही आपने उस मैसेज को डिलीट किया तो वो मैसेज व्हाट्सएप की मेमोरी से डिलीट हो गया। वो मैसेज कहाँ से डिलीट हो गया? व्हाट्सएप की मेमोरी से डिलीट हो गया। इसी तरीके से हम अपनी वेबसाइट के अंदर कंटेंट को स्टैटिक फॉर्म के अंदर रख सकते हैं। स्टैटिक फॉर्म के अंदर कंटेंट को रखने से मुराद ये है कि कभी आपने गूगल का इस्तेमाल किया होगा, कभी आपने फेसबुक का इस्तेमाल किया होगा, आपने कोई मैसेज किया किसी दोस्त को या किसी को भी, आपने अपना डेटा ऑफ कर दिया, उसके बाद आपने उस एप्लीकेशन को भी इरेज कर दिया। कुछ देर बाद आपने उस एप्लीकेशन को वापस खोला और आप देखते हैं कि जहाँ पर आपने उसको छोड़ा था वो वहीं पर ही मौजूद है। वो कहाँ पर मौजूद है? वो वहीं पर ही मौजूद है। या फिर आप किसी वेबसाइट के अंदर लॉगिन हुए थे और लॉगिन होने के बाद उस वेबसाइट की हालत वहीं पर ही मौजूद थी। तो ये किसकी शक्ल है? ये बेसिकली मेमोरी की शक्ल है, और उस मेमोरी की शक्ल है जो कि लोकल स्टोरेज की शक्ल में हमारे ब्राउज़र के अंदर मौजूद होती है। और ये बेसिकली बिल्ट इन होती है, इसको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं मल्टीपल पर्पसेस के लिए। अब ये क्या है, कैसे काम होता है और इन चीज़ों को प्रैक्टिकली किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, ये टू डू लिस्ट एप्लीकेशन को हमने किस तरीके से बनाना है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, यकीनन आप सबका यही सवाल होगा।
अगर आप लोगों के पास लैपटॉप है या कुछ भी है तो यहाँ पर सर्च करें medium.com/@asharib ali, ठीक है। तो ये मेरी ऑफिशियल मीडियम की प्रोफाइल खुल जाएगी। यहाँ पर मैं आर्टिकल्स को राइट करता हूँ जर्नली, और यहीं पर मैंने 30 डेज ऑफ 30 प्रोजेक्ट्स के कंटेंट को भी पुट किया था। तो यहाँ पर हमारे पास ये एप्लीकेशन का कंटेंट मैंने पुट किया हुआ है, बिल्डिंग अ टू डू लिस्ट एप्लीकेशन विद Next.js। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक अदद कंटेंट खुलकर आ जाएगा, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आराम से डिटेल में इन तमाम तर चीज़ों को बताया हुआ है कि बेसिकली ये लोकल स्टोरेज क्या है, कैसे काम करती है, प्रैक्टिकली हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कौन कौन से मेथड हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम लोकल स्टोरेज को एक्सेस करते हैं, स्टेट मैनेजमेंट कैसी होती है। ये तमाम तर चीज़ों को मैंने कोड की शक्ल में यहाँ पर बनाया हुआ है, और हम इसी कोड का इस्तेमाल करते हुए अभी एक अदद Next.js के अंदर टू डू लिस्ट एप्लीकेशन बनाएंगे, जो कि कुछ इस तरीके से नज़र आती है। आपने क्या करना है, आपने अपना लैपटॉप ओपन ही रखना है, ठीक है, और हम कोड करेंगे एंड इन तमाम तर चीज़ों को लेकर चलेंगे। अच्छा, आप लोगों को पता है कि Next.js 15 आ गई है? किस किस को पता है? माशाअल्लाह, बहुत सारे लोगों को पता है कि Next.js 15 आ चुकी है, और ये 3-4 दिन पहले ही आई है। Next.js 15 के अंदर बहुत सारी अपडेट्स आई हैं लेटेस्ट। इनका इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी चीज़ों को किया जा सकता है। आप इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, यूट्यूब के ऊपर देखिएगा। बट अभी के लिए आज की इस क्लास के अंदर हम लोग किसका इस्तेमाल करने वाले हैं? Next.js 14 का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम एक स्टेबल वर्जन बना सकें अपनी वेबसाइट का। बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी हम किसी लेटेस्ट टेक स्टेप के ऊपर फ़ौरन शिफ्ट होते हैं ना, तो हमारे पास कम्युनिटी की सपोर्ट नहीं होती। ये कम्युनिटी की कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि मल्टीपल पैकेजेस की सपोर्ट नहीं होती। मिसाल के तौर पर हम Shadecn UI का इस्तेमाल कर रहे हैं। Shadecn UI की नेटिव इंटीग्रेशन Next.js 15 के अंदर अभी तक नहीं हुई, बस एक जुगाड़ से हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि आज हम Next.js 14 का ही इस्तेमाल कर लें, और उसका इस्तेमाल करते हुए एक अदद टू डू लिस्ट एप्लीकेशन बना लें Next.js के अंदर। तो आई थिंक सो वी शुड टू स्टार्ट इट नाउ। हमें शुरू करना चाहिए।